आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में दो शब्दों को मुख्य आधार में लेते हुए उनके जो भविष्य में परिणाम आते हैं, जो जो स्थितियां बनती हैं, वो हमने दो स्थितियों में देखी। हानिकारक स्थितियों को और लाभदायक स्थितियों को दो अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने का एक प्रयास करेंगे, क्योंकि जो आपके हमारे आज के दो शब्द हैं वो भौतिक और आध्यात्मिक ही हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों शब्द हमारी चर्चाओं में अक्सर बार बार बोले जाते हैं। और ये जो नीचे हमने कुछ स्थितियों का वर्णन किया है, भौतिक के नीचे भी हमने देखिए लाभ संग्रह महासंग्रह की स्थितियां लिखी हैं। और इसी तरह आध्यात्मिक शब्द के नीचे भी हमने देखिए शब्द तो वही दोबारा से पुनरावृत्ति की है, लाभ संग्रह और महासंग्रह। लेकिन दोनों ही स्थितियों में दोनों ही इन स्थितियों के जो एक परिणाम है, परिणाम का अभिप्राय आप यूँ को कि उसके जो एक रिजल्ट हैं, देखिए आपका हमारा मनुष्य जीवन एक परीक्षा जोनी है। जैसे हम परीक्षा में देखिए जो जो करके आते हैं, अक्सर आपने हम सब भाई बहनों ने देखिए अपने जीवन में कितनी ही परीक्षाएं में आप और हम बैठे हैं। और अक्सर परीक्षा में कोई भी बैठने वाला विद्यार्थी कभी नहीं चाहता कि मैं फेल हो जाऊं या मेरा कोई नुकसान हो, हानि की स्थितियां हो। ठीक इसी तरह निश्चय जोनी पाकर हम सभी को अपने मिले हुए जीवन में लाभ कमाना है। लाभ कमाने को देखिए हमने आध्यात्मिक स्थिति से जोड़ा है और भौतिक स्थिति को हमने हानि की स्थिति से जोड़ा है। इसलिए तो देखिए भौतिक और आध्यात्मिक ये दो अलग अलग स्थितियों को हमने दर्शाया है। हालांकि हमने देखी भौतिक स्थिति को तो एक रंगीन रंग से दर्शाया, क्योंकि ये संसार ये पांच भोग्य विषयों के इर्द गिर्द ही घूमता है। एक साधारण मनुष्य अपने जीवन के जो शिक्षा में भी 20-25 वर्ष लगाता है, उसका लक्ष्य भी क्या होता है? संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए। ये संसारी सुख आपके बारे पांच हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं के इर्द गिर्द ही आपका हमारा संपूर्ण जीवन यूं ही बीतता जाता है। जबकि ज्ञान के अभाव में, क्योंकि हम बार बार चर्चा में अपनी प्रकृति के तीन गुणों को ले आते हैं और तीन गुणों के ऊपर ही हमारी चर्चाएं बार बार घूमती हैं। इन तीन गुणों से संबंधित ही आपके हमारे तीन शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इन तीन शरीरों में देखिए जब जब हम स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं तो आपका हमारा दृष्टिकोण भौतिक बन जाता है। जब जब हम देखिए स्थूल शरीर को एक मर्यादा तक महत्व देते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही आपका हमारा जो अंतःकरण की स्थिति है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनमें जितना भी हम सुधार कर सकते हैं वो स्थूल शरीर के रहते रहते कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं जिसको पिछले लगभग 4.5 वर्षों से हम अलग अलग जो वीडियो प्रसारित करते आए हैं, जो लगभग 1850 से अधिक पहले ही हो चुके हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन ही हम जो नई नई वीडियो प्रसारित करते हैं, जैसे जैसे कुछ नए शब्द मुझे मिलते हैं, नई स्थितियां मेरे मन में उमड़ती हैं, उन सभी स्थितियों को किसी न किसी रूप में हम वीडियो का एक नाम रख देते हैं और फिर रखे गए नाम के अंतर्गत ही हम जैसी जैसी उस पर एक चर्चा करते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों का सात्विक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि शास्त्र बार बार आपको में इस बात का इशारा करते हैं कि ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है ये बंधनदायक हैं और सतोगुण की स्थितियां एक मुक्तिदायक है। बंधन में देखिए दुख होता है, किसी भी स्थिति में देखिए यदि आपके पास देखिए सभी प्रकार के सुख सुविधा के साधन भी घर पे उपलब्ध हों, यदि कोई व्यक्ति आपको बाहर से ताला लगा जाए और कहे कि मैं 1 साल बाद आऊंगा, आपके सभी पदार्थ सब कुछ अंदर रखे हुए हैं, तो एक साधारण परिस्थितियों में आप उस बंधन को स्वीकार नहीं करोगे। देखिए ये बहुत ही एक सहज स्थिति है,
देखिए सभी स्थितियों का वर्णन शास्त्रों में एक एक उदाहरण देकर तो समझाया नहीं जाता। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से वीडियो को जैसे ही मैं एक आरंभ करता हूँ तो परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ विचार मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आने लगते हैं, उन विचारों को ही मैं देखिए क्रमबद्ध तरीके से एक वीडियो का हिस्सा बनाने का एक प्रयास करता हूँ। उस प्रयास में कभी कभी देखिए हम 100% सफल हो जाते हैं, कभी कभी कुछ बात को हम समझाने में थोड़ा असमर्थ भी रह जाते हैं। भले ही ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में देखिए परमात्मा का आशीर्वाद पूर्ण रूप से सभी पे ही बना रहता है। प्रकृति की भी अनुकूल स्थितियां होती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं देखिए हम सभी भाई बहन मायाबद्ध हैं। हम मायाबद्ध मनुष्य ही देखिए ये बार बार सत्संग की बातें इसलिए करते हैं ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति हो। ये आध्यात्मिक उन्नति आपको भी परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती हैं। और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि ये भौतिक जगत द्वैत की स्थिति है। द्वैत का अभिप्राय यहाँ के जितने भी सुख हैं वो देर सवेर दुख में बदल जाते हैं। इसीलिए तो हमने देखिए ये दो शब्दों को आज मुख्य चर्चा का आधार दिया है। भौतिक शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, जबकि आध्यात्मिक शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। ये सफेद रंग का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से और परमात्मा के आशीर्वाद से हमारे तो चैनल का नाम ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, जिसमें हम इस चैनल को हमने देखिए सुधीर भाटिया फकीर के नाम से जोड़ा है। ये सभी स्थितियां तकनीकी रूप से आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए ताकि हम सभी भाई बहनों की जो आत्मा है वो मूल स्वरूप में लौट आए। कि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि आपकी मेरी आत्मा, सबकी आत्मा, चाहे पशु की है, पक्षी की है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे और वनस्पति में जितने भी देखिए पेड़ पौधे, छोटे से छोटा कोई देखिए पौधा भी हो, यह सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जिस पदार्थ विशेष में हम देखिए एक वृद्धि देखते हैं तो इसका अभिप्राय देखिए वो वृद्धि आत्मा तत्व और परमात्मा तत्व से ही होती है। देखिए आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा तो देखिए अनंत है, इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि शास्त्रों में कहीं लिखा भी नहीं गया और हमारे आपके फिर कहने में भी नहीं आते। लेकिन क्योंकि आत्मा देखिए चेतन तत्व है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन का अभिप्राय देखिए कोई उसकी स्थितियों में घटबढ़ हो ही नहीं सकती। तो इसका अभिप्राय क्या है, जितनी भी हैं वो निश्चित रूप से उनमें कोई कमी भी नहीं आ सकती, वृद्धि भी नहीं हो सकती। जबकि परमात्मा को हम देखिए उस परम सत्ता से जोड़ते हैं। देखिए परमात्मा का ही संधि विशेष जब आप करोगे तो परम जमा आत्मा, ये दो शब्द निकलते हैं। अब परम सत्ता एक ही होती है, देखिए कोई 2 4 10 20 50 होते ही नहीं। ये तो परमात्मा के देखिए अपने कितने ही स्वरूप हैं। मूलभूत रूप से तो परमात्मा को देखिए शास्त्रों में सच्चिदानंद कहा गया है। देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की स्थितियों द्वारा तीन ही तत्वों पर मूलभूत रूप से चर्चाएं आती हैं, आत्मा परमात्मा। ये दो चेतन सत्ताएं, आत्मा साधारण चेतन है और परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, जबकि आपको हमें केवल ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। और तीसरा तत्व है जी माया। माया का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाया गया और शास्त्रों में तो प्रकृति को देखिए इन 3 गुणों की सम अवस्था को एक प्रकृति का नाम दिया गया। और इन 3 गुणों की जब एक विषम स्थितियां बनती हैं, देखिए जब जड़ है तो जड़ में अपने आप किसी भी प्रकार की क्रिया संभव ही नहीं है। ये तो हम साधारण बोलचाल में देखिए मोटे शब्दों में हम कह देते हैं प्रकृति कितनी ही परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशीलता को क्रियाशीलता उसमें लाई जाती है किसके द्वारा, परम चेतन तत्व द्वारा, परमात्मा द्वारा। देखिए इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग वीडियो में तो समझाते ही आए। आज हमारी जैसी जैसी देखिए कुछ चर्चा अपनी एक दिशा पकड़ रही है, क्योंकि ये जो भौतिक और आध्यात्मिक ये दो स्थितियों के नीचे जो हमने अलग अलग शब्द लाभ संग्रह महासंग्रह की स्थितियां लिखी, इनको देखिए हम रंगों द्वारा तो एक अलग अलग स्थितियों का बोध करवाते ही हैं। देखिए तमोगुण का अभिप्राय क्या है,
अज्ञानता से लिया जाता है, अंधकार से लिया जाता है। संस्कृत में तो देखिए तम का अभिप्राय ही एक अंधकार की स्थिति से है। और ये जो ज्ञान की स्थिति है, अध्यात्मिक को देखिए हम सफेद रंग से दिखाते हैं, इसको ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये ज्ञान एक नित्य तत्व है। आत्मा को भी ज्ञान स्वरूप कहा गया, यानी कि ये आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ता है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया, इसलिए तो एक शब्द अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार बोला जाता है, सच्चिदानंद। देखिए सच्चिदानंद में ही सभी शास्त्रों का पूरा ज्ञान आ जाता है। हमारी आज तक की जो 1850-60 वीडियो बनी है, उसमें भी सब ज्ञान केवल एक शब्द में ही निहित है। यदि हम उस एक शब्द को भी क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं, देखिए वो एक बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। इन सभी स्थितियों को केवल मनुष्य जीवन में ही हम समझ सकते हैं, और जब हम समझ जाते हैं तो फिर मनुष्य को अपनी लाभ हानि की स्थिति को टटोलना होता है। ये लाभ हानि की स्थिति कौन टटोलता है? बुद्धि तत्व होता है। देखिए बुद्धि जब तक सात्विक रहती है तो उसमें एक विवेक शक्ति सहज ही क्रम से जागती जाती है। विवेक शक्ति जगने मात्र से ये जो शास्त्रों के सूक्ष्म रहस्य हैं, जितनी भी ज्ञान की कड़ियां हैं, वो मनुष्य को कर्मबद्ध तरीके से समझ में आ जाती। इनको समझने मात्र से ही आपके हमारी आत्मा का जो एक मूल स्थिति थी वो लौटने लगती है। और आत्मा जब 100% अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, यानी कि उसका ज्ञान पूर्ण रूप से वो अपने मूल स्वरूप ज्ञान स्वरूप में लौट आती है, तो फिर उसको परमात्मा की आनंद की झलकें मिलती हैं। बस इतनी साधारण सी बात है। देखिए जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो परमात्मा का आनंद भी आपको मिलता है और हम अपने ज्ञान स्वरूप में रहते हैं। बस और जब जब हम देखिए परमात्मा से विमुख होने लगते हैं, और सम्मुख किसके होते हैं? माया के। माया का ही दूसरा नाम देखिए भौतिक है। भौतिक का अभिप्राय ये जो 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसका आपका मेरा देखिए शरीर बना है। इस भौतिक भूतों के पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं, जिनके कारण आपके हमारे शरीर का देखिए निर्माण होता है, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द बताएगी। इन सूक्ष्म भूतों को देखिए जो कारण है वो अहंकार तत्व है। अहंकार का जो मूल कारण है वो महत तत्व है, और महत तत्व का जो मूल कारण है वो देखिए प्रकृति के 3 गुणों की सम अवस्था है। और महत तत्व की उत्पत्ति का कारण परमात्मा जब अपने एक महाविष्णु अवतार द्वारा इन 3 गुणों में विषमता लाते हैं। देखिए महत का अभिप्राय एक ज्ञान से लिया जाता है। जैसे हम बुद्धि तत्व को अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण एक तत्व कहते हैं। अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में देखी ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड, ये आपके बारे जो 3 शरीर हैं 24 तत्वों के हैं, और प्रतिदिन की जो एक स्थितियां हैं वो भी 24 घंटों की मानेगी। देखिए इन 24 की स्थितियों पर आपको हमें विशेष चिंतन करना चाहिए। देखिए जब तक हम ज्ञानपूर्वक इन सभी स्थितियों पर चिंतन नहीं करते, तो फिर आप और हमें जो अपने मूल लाभ की स्थिति है वो समझ नहीं आती। देखिए आज एक साधारण मनुष्य संसार को ही भोगना चाहता है। भोगने के लिए वो उसी का ही देखिए संग्रह करता है। संग्रह करते करते वो महासंग्रह की ओर अपने जीवन को लगा देता है। देखिए कोई आपके हमारे जीवन में देखिए कोई अंत नहीं है। किसी के पास देखिए 1000 रुपये के एक संसाधन है, किसी के पास लाख रुपए के, किसी के पास देखिए 10 लाख के, किसी के पास करोड़ के, किसी के पास 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कोई गिनती नहीं है। ये विषमता तो देखिए आप मनुष्य जीवन में अक्सर संसार में देख ही सकते हो। आप और हम देखिए पूरे जीवन में भी 1 करोड़ भी नहीं कमाते, तो ऐसे कितने ही मनुष्य जो प्रतिदिन ही देखिए 100 करोड़ कमाते हैं, 1000 करोड़ कमाते हैं। इन सभी स्थितियों पर जब आप और हम चिंतन करेंगे कि आपका हमारे जीवन में लाभ किस स्थिति में है, लाभ का अभिप्राय देखिए एक आनंद की स्थिति से। देखिए कोई भी मनुष्य दुख तो चाहता नहीं, मैं भी दुख नहीं चाहता, आप भी दुख नहीं चाहते। आप यदि वीडियो भी सुन रहे हो तो आपके हमारे जीवन में जब जब दुख होते हैं तो फिर हम वीडियो सुनते हैं,
शास्त्रों को पढ़ते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगते हैं। और जिन भाई बहनों के जीवन में अभी देखिए दुख आते नहीं, देखिए ये सभी स्थितियां शास्त्रों में बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाई गई। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया है। यानी कि जब किसी के जीवन में दुख नहीं भी आते, लेकिन जब उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है, उसको इस संसार की मूल स्थिति का बोध होने लगता है कि ये संसार अंतोगत्वा दुखों का सागर है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में बिना दुखों के भी वो परमात्मा के मार्ग पे ही चलता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें अलग अलग ज्ञान के स्तर पर समझनी होती है। देखिए सभी मनुष्यों का ज्ञान की कक्षाएं कहो, जैसे सीढ़ी के देखिए अलग अलग डंडे होते हैं। अब हमने देखिए किसी ऊंचाई की स्थिति पर पहुंचना है, पहले हम सीढ़ी का पहले डंडे पे पांव रखते हैं, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, और जब आपकी हमारी मंजिल दिखाई देती है तो हम सीढ़ी छोड़ देते हैं। ये ज्ञान की स्थितियां भी देखिए सीढ़ी के समान ही है। ये ज्ञान के अलग अलग स्तर हैं। कोई मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही ज्ञान लेता है। अब जो मनुष्य केवल स्थूल शरीर को ही सबसे अधिक महत्व देता है, स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको ही अधिक महत्व देता है, तो फिर वो अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, इन्हीं को ही अधिक महत्व देता है। इन्हीं 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए वो अपने हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा यानी कि 5 कर्मेंद्रियों को भी इन्हीं कार्यों में ही लगाता है। और इन्हीं कार्यों में यदि हम देखिए धर्मानुसार काम करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई निषिद्ध कर्म नहीं होते, निषेध कर्म नहीं होते जिनको शास्त्र मना करते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए अपनी कामनाओं को, अपनी भोग इच्छाओं को अमर्यादित होने देता है, क्योंकि भोगने की तो देखिए कोई सीमा ही नहीं। आज आपकी 10 इच्छाएं, फिर 100 हो जाती हैं, 1000 हो जाती हैं, लाखों, करोड़ों, इनका कोई अंत नहीं है। इसीलिए तो आप देखोगे कोई संसार में देखिए इतना धन का संग्रह करने पे लग जाता है, संग्रह फिर महासंग्रह। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में पिछले कुछ महीनों से एक उदाहरण बहुत ही सरल तरीकों में समझाता आया हूँ कि देखिए आपने हमने खाने तो 100 रुपये, 1000 रुपये घर में रखे हुए। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब हम 1 लाख कमाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, अपने मिले हुए जीवन की जो एक स्थितियां हैं उसे धन एकत्रित करने में लगाते हैं। देखिए लाभ की स्थिति के लिए तो आपके हमारे जीवन में देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है, उसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक, लेकिन इसके लिए तो शास्त्र भी आपको में मना नहीं करते। लेकिन जब आपके हमारी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं तो मनुष्य भले ही धर्मानुसार धन कमाता है, लेकिन उसकी फिर रजोगुण बढ़ने लगता है। ये रजोगुण बढ़ते 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 उसके जीवन की देखिए जो एक मिली हुई आयु है, सांसें हैं, वो तो घटती जाती है। देखिए हम नींद में भी जब जाते हैं, नींद में भी आपकी हमारी तो देखिए भौतिक उन्नति भी नहीं होती, आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती। इसलिए कुछ भाई बहन देखिए जो अधिक धन कमाने में लगे होते हैं वो अपनी नींद को भी कम करते हुए अधिक भागदौड़ करते हैं, यानी कि धन संग्रह करने की ओर उनकी एक प्रवृत्ति बन जाती है। और ये संग्रह ही कब महासंग्रह का रूप धारण कर लेती है मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ये जो महासंग्रह की स्थिति है, ये जो हम अभी उदाहरण दे रहे थे ना कि खाने तो देखिए उसने 100 रुपये, 1000 रुपये रखे हुए हैं, फिर भी वो धर्मानुसार भी यदि 1 लाख रुपए कमाने के लिए भागदौड़ करता है तो ये समय की बर्बादी है। और यदि मनुष्य देखिए उस 1 लाख कमाने के लिए वो अनीतिगत कार्य, निषेध कर्म, पाप कर्म कर जाता है, कानूनों का भी उल्लंघन कर देता है, तो फिर दोनों ही स्थितियों में उसकी एक हानि की स्थितियाँ, यानी कि उसका कर्माशय भी बिगड़ता है। यहाँ संसार में देखिए जब जब हम कानून का पालन नहीं करते तो आपके हमारे वो अपराध श्रेणी में आते हुए आपको हमें यहाँ भी दंड मिलता है। और इसी तरह यहाँ के कानूनों से यदि मनुष्य किसी तरह बच भी जाता है तो परमात्मा के यहाँ हम जो जो पाप पुण्य कर्म की स्थितियों द्वारा कर्माशय बनाते हैं, फिर बने हुए कर्माशय के आधार पे ही नई जोनी का निर्धारण होता है। शास्त्रों में कहा गया ना कि यदि मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% हैं तो फिर पुनः मनुष्य जोनी
की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा यदि पुण्य कर्म 40% है, पाप कर्मों का कर्माशय 60% है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो 60 और 40 के बीच का जो एक अंतर 20% पाप कर्मों का अतिरिक्त है, उस अतिरिक्त पाप कर्मों को नीचे की योनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। प्रकृति आपको में उन नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। उन नीचे की योनियों में जैसे जैसे आपके बारे उन अतिरिक्त किए गए पाप कर्मों का क्षय होता है, क्योंकि नीचे की योनियों में तो देखिए दुख भोगने होते हैं। नीचे की योनियों में रहने की कोई स्थितियां नहीं है, वस्त्र पहनने की कोई स्थितियां नहीं है, खाने की कोई निश्चित समय नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियों के बावजूद भी परमात्मा ने नीचे की योनियों को क्रमशः इसीलिए अचेत रखा है, ताकि उनको अपनी उस दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको मैं कभी भी अचेत नहीं रखा। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में मादक पदार्थों का सेवन करते हुए अपने आप को अचेत करता है, तो ये स्वयं की आपके हमारा एक कर्माशय बिगड़ता है। अज्ञानता की स्थितियां आने लगती हैं। जब अज्ञानता की स्थितियां सहज ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बनने लगती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को लाभ हानि का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं होता। देखिए आज पढ़े लिखे मनुष्य भी देखिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। आज पढ़े लिखे मनुष्य भी देखिए एक मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, जबकि दूसरी ओर शास्त्र तो आपको में मना करते हैं कि मादक पदार्थों का सेवन आपको में अचेत करेगा। अचेत स्थिति में आने का आपको में सही गलत की पहचान नहीं रहेगी। और ये जो मांसाहार भोजन का सेवन है, ये तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही निषेध कर्म है। शास्त्र आपको में मना करते हैं किसी अन्य मनुष्यों को, किसी अन्य जीव को पीड़ा मत दो, दुख मत दो। जैसे हम स्वयं के लिए देखिए सुखद स्थितियां चाहते हैं, आपको हमें कोई हल्का सा भी देखिए थप्पड़ भी मार दे तो हमें आपको अच्छा नहीं लगता। जब मनुष्य अपनी जीविका के स्वाद के लिए अपने भोजन में पशु पक्षियों की हत्या कर कर अपने जीविका के स्वाद को अधिक महत्व देता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बहुत अधिक तेजी से बढ़ने लगता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए धन कमाने से हो, कर्मों की स्थितियां हो, ये सभी स्थितियां, ये जो भौतिक स्थितियां हैं, जब जब मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागने लगता है, तो फिर मनुष्य में देखिए अनीतिगत कार्यों से धन भी आने लगता है। उस आए हुए धन से हम देखिए एक हानिपूर्वक भोग कर्मों में ही लिप्त रहते हैं, जो आपके हमारे स्थूल शरीर का भी पतन करते हैं। मन की स्थितियों में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी एक विकारों की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। देखिए ये सभी स्थितियां जितने भी भौतिक स्तर पर हम लाभ से नीचे जब देखिए संग्रह की स्थितियों में जाने लगते हैं, महासंग्रह की स्थितियों में जाने लगते हैं, तो ये कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में देखिए हानिकारक स्थितियां बनाती हैं। यानी कि आपका हमारा मिले हुए जीवन में नुकसान ही नुकसान की स्थितियां हैं। भले ही मरने के बाद तो देखिए जो नुकसान की स्थितियां वो कर्मों के आधार पर ही बनती हैं, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में भी ये सभी स्थितियां आपको में कोई सुख नहीं देती, प्रसन्नता नहीं देती। मन के स्तर पर भी देखिए खिन्नता बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है। अक्सर आप उद्योगपतियों के जीवन में, जिन जिन के जीवन में भी देखिए अधिक धन भी आता है, जब तक मनुष्य के जीवन में देखिए सात्विकता नहीं आती, सत्वगुण की स्थितियां मजबूत नहीं होती, तो उसके जीवन में मन बुद्धि के स्तर पर अशांति बनी रहती है। ये सभी स्थितियां आपको में क्रमबद्ध तरीके से इस पर हमें चिंतन करना होगा। इसीलिए हमने देखिए भौतिक शब्द के नीचे देखिए लाभ को तो एक साधारण एक राशि स्थिति से दर्शाया, लेकिन ये जो संग्रह, महासंग्रह और हानिकारक शब्द को ये हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया ताकि इस पर हम चिंतन करें। अब दूसरी ओर देखिए आध्यात्मिक स्थितियों में देखिए हमने इन सभी स्थितियों को एक सफेद रंग से दर्शाया।
क्योंकि बाएं हाथ में भी हमने देखिए लाभ शब्द लिखा है, दाएं हाथ में भी हमने लाभ शब्द लिखा है। बाएं हाथ में भी हमने संग्रह शब्द लिखा है, दाएं हाथ में भी हमने संग्रह शब्द लिखा है। बाएं हाथ में हमने महासंग्रह लिखा है तो दाएं हाथ में भी देखिए महासंग्रह लिखा है। लेकिन बाएं हाथ में हमने देखिए हानिकारक शब्द लिखा है और दाएं हाथ में हमने लाभदायक शब्द लिखा है। अब दोनों ही स्थितियों में देखिए एक साधारण स्तर पर तो एक मनुष्य सदा ही लाभ चाहता है, लाभ का अभिप्राय सुखद स्थितियां चाहता है। लेकिन व्यवहार में, अपने कर्मों की स्थितियों में, अपने जीवन की एक सम्मुखता की स्थितियों में वो स्वयं ही हानिकारक स्थितियों में अपने आप को लिप्त करता जाता है। इसलिए मैंने देखिए बाएं हाथ में भौतिक स्थितियों में केवल भौतिक और लाभ को ही एक रंगीन रंग से यानी कि रजोगुण से एक दर्शाया है, जबकि नीचे की जो संग्रह, महासंग्रह और हानिकारक की स्थितियों को हमने प्रत्यक्ष रूप से ही देखिए काले रंग से दर्शाया, जो कि तमोगुण की स्थिति है। ये तमोगुण और रजोगुण ये दोनों ही स्थितियों को शास्त्रों में ही देखिए बंधनदायक कहा गया, जबकि दायां ओर हमने आध्यात्मिक स्थितियों में देखिए लाभ, संग्रह, महासंग्रह ये सभी स्थितियों को विशेष रूप से लाभदायक बताया है। देखिए हम जितना ज्ञान अपना बढ़ाते हैं, जितना कारणशील शुद्ध करते हैं, अक्सर हम बार बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग में देखिए स्थूल शरीर 100% शामिल होता है और मन बुद्धि जो कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, ये भी जब स्थूल शरीर के साथ मिल जाते हैं तो फिर आपका बड़ा सत्संग श्रद्धापूर्वक माना जाता है, जिसमें मन बुद्धि पूर्ण एकाग्र स्थिति में होते हैं। अब श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही उस पर देर सवेर देखिए हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। अक्सर हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग को 1% की सफलता मानते हैं और यही श्रद्धा पूर्वक की गई सफलता को जब हम मनन में लेते हैं, चिंतन में लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अभी कुछ दिन पहले तो हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था ना, जिसका नाम ही ये था सब्सक्राइब ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रह्म मुहूर्त के साथ जुड़ें। ये सभी स्थितियां, क्योंकि सब्सक्राइब शब्द देखिए, क्योंकि वर्तमान समय में यूट्यूब से संबंधित बहुत ही अधिक चर्चित शब्द बन गया है, इसलिए हमने उस ब्रह्म मुहूर्त को देखिए सब्सक्राइब शब्द से जोड़ा था, ताकि हम उस स्थिति विशेष में सोए नहीं, जागें और उस ब्रह्म मुहूर्त का संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाएं, स्वभाव बनाएं। वही सब्सक्राइब करने की एक स्थिति है जिसमें देखिए परमात्मा की अनुभूति एक सहज ही होने लगती है, क्योंकि वो प्रकृति के सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, जो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से अभी प्रभावित नहीं होता। और क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए अक्सर हम कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा की जब सुमुखता होती है तो वो एक योग की स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि ये 3 योग की स्थितियों को एक मुक्ति का साधन बताया, योग की स्थितियां समझाएंगे। योग का अभिप्राय देखिए, जब आपके हमें प्रकृति के फल पाने की इच्छा नहीं होती, भोगने की इच्छा नहीं होती। देखिए कर्म फल सिद्धांत में तो शास्त्रों द्वारा, विधि विधान द्वारा जब हम विधि पूर्वक कर्म करते हैं तो फिर पहले कर्म होता है, फिर आपको हमें फल मिलता है। इसमें भी प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती। तो फिर कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों के अंतर्गत जैसे जैसे आपके हमारे कर्म होते हैं, राजसी कर्म एक साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं और सात्विक पुण्य कर्म एक विशेष पुण्य कर्म माने जाते हैं, जबकि तामसी कर्म ये निषेध कर्म है, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हम एक साधारण परिस्थितियों में कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत समझाते रहते हैं, लेकिन जब हम फल की इच्छा नहीं रखते, कर्म के साथ फिर फल शब्द हट जाता है, फिर कर्म योग बन जाता है। जब हम देखिए कर्म योग में स्थित होते हैं तो वो एक निष्काम भाव से कर्म की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये जो लाभ, संग्रह, महासंग्रह की स्थिति है, ये सभी स्थितियां देखिए एक लाभदायक है। यदि हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए जुड़ते हैं तो भी आपका हमारा लाभ ही लाभ है। हम सत्संग यदि हम श्रद्धापूर्वक अभी नहीं भी करते तो भी हमारा कहीं भी किसी भी अंश में देखिए कोई नुकसान नहीं। हालांकि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से और अधिक लाभ होता है, और यही
श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का जब हम मनन करते हैं, मनन का अभिप्राय क्या है कि उस पर हम दोबारा से पुनरावृत्ति एक चिंतन करते हैं। इस स्थिति विशेष को आप संग्रह से जोड़ सकते हैं। और जैसे जैसे ये संग्रह की स्थितियां मजबूत होने लगती है, जैसे हम मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते रहते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ ना, श्रद्धापूर्वक सत्संग 1% की सफलता है। मन बुद्धि के स्तर पर जब हम शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मृति बनाते हैं, तो ये 10% की सफलता है। अब 10 से 100 का जो एक रास्ता है, देखिए जब तक हम कारण शरीर में जाकर अपने उस कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध नहीं करते, शुद्ध करने का अभिप्राय नए शुभ संस्कार, वो पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को क्रमशः काटते हैं, दग्ध बीज करते हैं, समाप्त करते हैं। और जब बीज एक जलने लगता है तो उसमें अंकुरण की संभावना नहीं होती। अन्यथा ये जो संस्कार हैं कारण शरीर में जो रहते हैं, ये समय समय पे जागते हैं, हरकत में आते हैं। हरकत में आने का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर इनके फुरने जागते हैं। और ये उठे हुए फुरने जितने अधिक तूफानी वेग से आते हैं, फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां जो आपकी स्थूल शरीर की नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान, इनके स्तर पर फिर भोग करवा लेती है। और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रिय, इनके स्तर पर नए कर्म करवाते हैं। अब यदि देखिए संस्कार बुरे बने होते हैं, ये जो बलात्कार, हत्या जैसी स्थितियां जो आप समाज में जघन्य अपराध के रूप में कभी देखते हो, जिनके देखिए परिणाम रूप में मनुष्य को कितना ही गहरे तल पे नीचे की जोनों में भटकना होता है, दुख भोगने पड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि आपको हमें अब लाभ से संग्रह से फिर महासंग्रह, यानी कि कारण शरीर को शुद्ध करना होगा। कारण शरीर को शुद्ध करते करते आपकी हमारी आत्मा के ऊपर वो जो कारण शरीर का जो एक प्रभाव था, रजोगुण और तमोगुण, जो एक बुरे स्थितियां थी, वो आवरण हटने लगते हैं। देखिए तामसी आवरण को मल कहा जाता है। मल तो देखिए आप और हम जानते ही हैं, हम प्रतिदिन सुबह उठकर मल त्यागते हैं। और ये जो विक्षेप की स्थिति है, ये विक्षेप की स्थितियां देखिए, जब हम भोगों में अधिक इधर उधर भागते हैं तो आपका हमारा मन चंचल बन जाता है। कभी एक भोग होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक भोग जब आपको हमें सुख देता है, वही रहते हैं। फिर जब वो दुख देने लगता है तो हम दूसरे भोग की ओर चलने लगते हैं, फिर तीसरे, चौथे, इसी में ही आपका हमारा देखिए जीवन बीतने लगता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो मल और विक्षेप दोनों जो एक बुराइयां हैं कारण शरीर की, वो समाप्त करनी होती है। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। और दूसरे सामान्य अर्थों में आप यूं भी को कि ये जो आध्यात्मिक उन्नति हम जितने जितने अंश में कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध कर लेते हैं। अब देखें ना, स्थूल शरीर के स्तर पर जब 1% की सफलता है तो फिर वो कारण शरीर की भी 1% की सफलता मानी जाती है। जब हम सूक्ष्म शरीर के स्तर पर 10% की सफलता की बात करते हैं तो आपका मेरा कारण शरीर भी 10% शुद्ध हो जाता है। और जैसे जैसे हम सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर की ओर अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा बढ़ाते हैं, चलते हैं, तो फिर वो 30%, 40%, 60%, यानी कि उतने प्रतिशत फिर कारण शरीर शुद्ध होता है। जितने प्रतिशत कारण शरीर शुद्ध होता है, उतने प्रतिशत आत्मा मूल स्वरूप में लौट आती है। जितने प्रतिशत आत्मा मूल स्वरूप में होती है, उतने प्रतिशत वो परमात्मा के सम्मुख होते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। और उतने अंश में ही फिर परमात्मा का आनंद आत्मा को मिलता है। देखिए ये बहुत ही साधारण गणित की स्थिति है, जिसको मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता। समझ क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो अपने मिले हुए जीवन में भौतिक दुनिया में ही, यानी कि लाभ संग्रह, महासंग्रह में ही अपना जीवन गंवाता रहता है। ये सभी स्थितियां हानिकारक स्थिति हैं। इसलिए आज मेरे मन में आया ये भौतिक और आध्यात्मिक, ये दो शब्दों के ऊपर कुछ विशेष चर्चा इस हिसाब से की जाए। देखिए शब्द तो लाभ लाभ दोनों जगह है, संग्रह संग्रह दोनों स्थितियों में, महासंग्रह महासंग्रह दोनों स्थितियों में। लेकिन बाएं हाथ में हानिकारक की स्थिति है, दाएं हाथ में लाभदायक स्थिति है। तो आपको हमें मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ कमाना है, जीतना है। ये सभी स्थितियां देखिए हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति जितने स्तर पे कर लेते, वो आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति एक स्थायी मानी जाती है। पुनः आपको हमें अगले जन्म में मिल जाती है।
और पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति होती। और यदि हम भौतिक उन्नति कर लेते हैं, भौतिक उन्नति भले ही हम देखिए धर्मानुसार भी करते हैं, वो भी हम इस जीवन में भोग नहीं पाते, क्योंकि आपके हमारी स्थूल शरीर प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में ये भोग्य इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। ऐसे कितने ही धनी मनुष्य होते हैं जो देखिए अपने भोजन के लिए अस्पताल में अपनी नली के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। मल मूत्र त्यागने में भी देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। और यदि मनुष्य अनीतिगत कार्यों द्वारा, छल कपट ठगी द्वारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है, तो यहाँ भी दुख पाता है। मरने के बाद फिर वो अधोगति की तामसी जोनियों की, जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन जोनियों में जाकर भी अपने जीवन को एक दुखी करता है, दुख भोगने पड़ते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हम अपने जीवन में जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझ जाएंगे, इसलिए मैंने देखिए अक्षरों के रंगों को कुछ इस हिसाब से समझाया कि कम से कम मनुष्य अपनी हानिकारक स्थितियों से बचे और लाभदायक स्थितियों से जुड़े, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी ये लाभदायक स्थितियां बनने लगें, इसके लिए मेरी बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी यानी तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी आपत्तियों का भी नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, पिछले लगभग 1 महीने पूर्व हमने देखी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ कठिन शब्दों के ऊपर 2 ढाई 3 मिनट की एक चर्चा रखी है। आप भाई बहनों के भी उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसे ही प्रश्नों का स्वागत है जिसमें आपको कुछ मुश्किल आ रही हो, बात समझ नहीं आ रही हो, तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।